देखिए THQ अस्पताल के इस वक्त जो मनाजिर है वो इंतहाई दिलखराश है। यहाँ पर 19 बच्चों को जो है वो लाया गया, जो कि उनमें से तकरीबन जो है वो 9 का पहले बताया गया है कि वो पहले से ही डेड थे, बल्कि 14 जो है उन्हें पहले से डेड करार दे दिया गया था। इसके अलावा 5 बच्चे जो है वो इस वक्त अंदर ज़ेर इलाज है और उनको जो है तिबी इमदाद दी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मैयतें थी यहाँ पर THQ अस्पताल में, उन्हें वालिदैन को देकर जो है वो भिजवा दिया गया है, रवाना कर दिया गया है। वालिदैन जो है वो इंतहाई दुख की घड़ी में जो है वो हमें नज़र आए और बहुत ही ज़्यादा गमो गुस्से का भी इजहार कर रहे थे कि हमारे बच्चे जो कि पढ़ने के लिए हमने भेजा और वो इस तरह वापस आएंगे, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाएंगे। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। वालिदैन जो है बहुत ही ज़्यादा गम में हमें नज़र आए। और अभी जो 5 बच्चे हैं उनका भी अंदर जो है वो उनकी तिबी इमदाद इस वक्त जारी है और वो इस वक्त खतरे से बाहर है। यहाँ पर CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन जो है उन्होंने भी दौरा किया और बच्चों से जो है वो मुलाकात भी की और वालिदैन को ये यकीन दहानी कराई कि दुख की इस घड़ी में जो है हम आपके साथ हैं और यकीनन ये दुख नाकाबिले तलाफ़ी है और इसका अजाला जो है वो भी नहीं किया जा सकता। अभी कुछ देर में ये भी कहा जा रहा है कि CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो खुद THQ अस्पताल का दौरा करेगी और जो बच्चे ज़ेर इलाज है उनसे जो है वो मुलाकात करेगी। और यहाँ पर जो बच्चे जो कि यहाँ पर डेड करार दिए गए थे, उन बच्चों की अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊँ तो कुछ बताऊँ, उसकी उम्र 8 साल थी और यहाँ पर जो फरीहा का बताया गया, फरीहा की उम्र जो है वो 10 साल बताई जा रही थी और मुस्तफ़ा वो भी 11 साल का था। इसी के अलावा अयान, राबिया और जो इनकी टीचर है उसकी उम्र 30 साल थी और वो भी इस वक्त ये कहा जा रहा है कि शदीद ज़ख्मी हालत में जनरल अस्पताल में मुंतकिल उन्हें किया गया। तो जो बच्चे इस वक्त इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, उनके वालिदैन तो जो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त उनके वो मनाजिर देखे भी नहीं जा रहे, उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि अभी कुछ देर में जो बच्चे खतरे से जो है वो बाहर जिन्हें करार दिया गया है उन्हें भी रवाना यहाँ से कर दिया जाएगा। लेकिन पहले CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा अस्पताल का दौरा करेंगी, उनसे मुलाकात करेंगी और वालिदैन से हमदर्दी का इजहार करेगी। फिर उसके बाद जो बच्चे हैं यहाँ से वापस भेजे जाएंगे, घरों को मुंतकिल किए जाएंगे। और साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि वालिदैन की जानिब से बहुत इजहार इत्मीनान जो है वो सामने आया है कि हमें पहले भी बताया गया था कि जो घर की छत है, जो ट्यूशन सेंटर है, उसकी ये हालत है और हमें बार बार यकीन दहानी भी कराई गई कि हम उसे ठीक करवाएंगे, लेकिन इसके बावजूद जो है उस छत को ठीक नहीं कराया गया और आखिरकार वो बसीदा हो गई और इस तरह गिरने से जो है बच्चे हमारे मलबे तले दब गए। यहाँ पर कुछ वालिदैन तो ऐसे थे जो जिनका बच्चा जो है, किसी का अकलौता बच्चा बेटा था और किसी की अकलौती बेटी थी, वो वालिदैन तो गम से निढाल थे। उनके ऊपर जो है क़यामत खेज़ मनाजिर जो हमने देखे हैं वो नाकाबिले बयान है। तो इसी तरह अभी कुछ देर बाद जो है अस्पताल से जो बच्चे इस वक्त कहा जा रहा है, उन बच्चों से भी मेरी मुलाकात हुई। वो किसी बच्चे का जो है वो पाँव इंतहाई ज़ख्मी है और किसी की बाजू जो है वो काफ़ी ज़ख्मी हो गई उस मलबे के नीचे आने से। अभी कुछ वालिदैन जो है वो तो अपने जो 4 बच्चे अब तक मिल नहीं रहे हैं उनकी तलाश में है। कभी वो अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं तो कभी उस बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हमारा बच्चा जो है वो ज़िंदा हो, शायद हमारे बच्चा जो है अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो गया है तो शायद हमें उसकी जो है वो बॉडी दे दी जाए। लेकिन अब तक इस तरह की तमाम तर सूरत हाल जो है वो पेश नज़र है और जो बच्चे इस वक्त नहीं मिल रहे हैं उनकी तलाश जो है वो भी जारी है। लेकिन यकीनन ये एक बहुत बड़ा सानिया है और वालिदैन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पहले से चेक एंड बैलेंस जो है वो बिल्डिंग्स का रखना चाहिए है ताकि दोबारा इस तरह का सानिया जो है, अलमनाक सानिया जो है वो पेश ना आए। बिल्कुल मायरा, ये जो वालिदैन के सवाल हैं ये बिल्कुल वैलिड हैं, ये बिल्कुल बजा हैं। दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दानियाल, अभी एक जांबहक बच्चे की वालिदा, अब्दुल्ला की वालिदा, ये कह रही थी कि इस बिल्डिंग पर जो तामीर और मरम्मत का काम है वो आज सुबह ही शुरू हुआ था। इस हवाले से आपके पास क्या कंफर्मेशन है? दूसरी बात, ये जो ट्यूशन सेंटर है इसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई मालूमात आप तक आई? देखिए बिल्कुल, ये जो सूरत हाल है कि किस तरह से शहर के अंदर जो बहुत सारे ऐसे ट्यूशन सेंटर्स कायम कर रहे हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में कायम कर रहे हैं, जहां पर जो किसी भी इलाके में कोई खातून टीचर हैं वो अपने आसपास
में रहने वाले जो बच्चे जो स्कूलों को जाते हैं उनको वहां पर पढ़ाती हैं। लेकिन चूंकि अब ये सवाल तालीम पर भी आ गया है कि क्या इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो जिले एजुकेशन अथॉरिटी या जिले इंतजामिया ने की हुई थी। जिले इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि जो ट्यूशन सेंटर्स हैं या अकेडमीज होती हैं उनकी तो बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन की जाती है, मगर अब भी शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे गैर रजिस्टर्ड जो ट्यूशन सेंटर्स हैं वो कायम किए गए हैं, और वो जो है वो उनके क्या SOPs हैं और किस तरह से जो है जी क्या अब सवालात खड़े हो रहे हैं। जो CEO एजुकेशन है उनको भी हिदायत की गई है वज़ीर तालीम पंजाब की तरफ से कि वो मौके पर जाएं और जाकर सूरत हाल देखें, मगर अब जो गैर रजिस्टर्ड इस तरह के ट्यूशन सेंटर्स हैं उनकी फहरिस्त तैयार करने का जो हुक्म है वो दिया जा रहा है कि तमाम जितने भी ये गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर्स हैं ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं, इनकी बिल्डिंग्स के हालात क्या हैं, कितने बच्चे वहां पर बैठ के जो पढ़ते हैं, क्योंकि जाहिर है ये जो एक जगह है ये एक छोटी जगह थी जहां पर जो 35 के करीब बच्चे जो है वो इस ट्यूशन सेंटर के अंदर पढ़ने आते थे, और उसके बाद जी उनसे यकीनन ये खेला गया है। हालत ही इतनी मखदूश थी, मरम्मत का काम भी शुरू किया गया, तो उन बच्चों को जो है वो क्यों वहां पर बुलाया गया और क्यों जो है वो वहां पर बिल्कुल, ये जो क्यों है इसका ही जवाब तलाश करना है। दानियाल, आपने अपडेट किया, क्योंकि ये 14 बच्चे नहीं, ये 14 घर हैं, ये 14 खानदान हैं कि जिनकी प्यारे जिनके बच्चे जा चुके हैं और उनके घरों में इस वक्त सफ़े मातम है। ये जो ज़ख्मी खातून आप देख रहे हैं ये इस ट्यूशन सेंटर की एक टीचर हैं जो कि इस सारे हादसे में ज़ख्मी हुई हैं और इनको भी यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। ये खातून टीचर ये भी इस बिल्डिंग में पढ़ा रही थी, इस ट्यूशन सेंटर में पढ़ा रही थी जब ये वाक़या पेश आया, और ये भी इस हादसे में ज़ख्मी हुई हैं, इनको भी यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है। माहिरा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। माहिरा, आपने अभी बताया कि यहाँ पर कुछ बच्चों की हालत अभी भी क्रिटिकल है, क्या आप ये नंबर कोट कर सकती हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ज़्यादा ज़ख्म आए हैं, ज़्यादा चोटें हैं, हालत क्रिटिकल है, और जिन 4 बच्चों का आप जिक्र कर रही थी कि 4 बच्चे ऐसे हैं जो कि मिसिंग हैं, उनकी तलाश के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, मैं इस वक्त चूँकि अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जिन वालदैन के बच्चे मलबे तले आए और ज़ख्मी हुए वो यहाँ पर पहुँचे। कुछ वार्ड्स के बाहर जो है बार बार चक्कर लगा रहे थे और अपने बच्चों का जो है वो पता कर रहे थे। बाकायदा तौर पर उनका नाम लिया जा रहा था कि अगर हमारा बच्चा यहाँ पर मौजूद है तो हमें बता दिया जाए। यहाँ पर जो वालदैन की सूरत हाल थी वो नाकाबिले बयान थी और वालदैन को तो बिल्कुल होश भी नहीं था, और जो यहाँ पर वालदैन जो है वो हमें सबसे ज़्यादा तो गुस्से में दिखाई दे रहे थे कि जब मालूम था कि जब बिल्डिंग्स की ट्यूशन सेंटर जो कि कहा जा रहा है कि रजिस्टर्ड भी नहीं था और उसकी ये सूरत हाल है, लेकिन उसके बावजूद जो है बच्चों को एक कमरे में ही पढ़ाया जा, और ये नहीं कि कोई 5 बच्चे हो, कोई 10 बच्चे हो, ये तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तकरीबन 19 से भी ज़्यादा बच्चे थे जो इस सानहे में जो है वो जहाँ भाग भी हुए, और कुछ बच्चे जो है इस वक्त जाबिर यहाँ पर जो है वो बच्चे ज़ेर इलाज भी है अस्पताल में। 5 बच्चे अगर मैं आपको बताऊं तो 5 बच्चे इस वक्त जो THQ अस्पताल में मौजूद है वो इस वक्त जो है बिल्कुल कहा जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है और उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। उन्हें मुकम्मल तौर पर तिबी इमदाद जो है वो दी जा रही है। यहाँ पर जो है वो DIG ऑपरेशन जो है वो खासकर यहाँ पर आए और उनकी जानिब से कहा गया है कि हम लोग वाकई की जो है वो मुकम्मल इंक्वायरी करेंगे ताकि शफाफ जो है तमाम तहकीकात जो है वो सामने लाई जाए और जितने भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वालदैन को भी ये यकीन दहानी कराई गई कि ये आपके बच्चे नहीं बल्कि ये हमारे बच्चे हैं और इनके लिए जो हो सकेगा इस दुख की घड़ी में हम लोग आपके साथ खड़े हैं और इसी तरह खड़े रहेंगे, और जितने भी हम आपके लिए जो कुछ कर सके वो हम ज़रूर करेंगे। अभी कुछ देर बाद चूँकि यहाँ पर CM पंजाब ने भी आना है, वो भी आकर तमाम तर इंक्वायरी के हवाले से जो है अपडेट लेगी, उन्हें भी बताया जाएगा। तो 5 बच्चे जो है उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उनके वालदैन भी बाहर मौजूद है, लेकिन वो वालदैन भी बहुत ही ज़्यादा जो है दुख में हमें दिखाई दे रहे थे। जो बच्चे इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है और जिन बच्चों को इस उम्मीद से ट्यूशन भेजा गया है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ लिख कर इस मुल्क का और हमारा नाम रोशन करेंगे, उन वालदैन को क्या अंदाज़ा था कि इस तरह से वो बच्चे जो है जहाँ बहाक हो जाएंगे, इस तरह से मलबे तले दब जाएंगे। तो वालदैन की जानिब से बहुत सख्ती से ये बार बार कहा गया कि खुदारा अगर कोई भी बोसीदा इमारतें होती है
जहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ाए जाते हैं उनका मुकम्मल तौर पर चेक एंड बैलेंस का ख्याल रखा जाए ताकि दोबारा से इस तरह का सानिया जो है वो पेश ना आए। तो इस वक्त हस्पताल के बाहर के मनाजिर आप देख रहे हैं, जो रिश्तेदार हैं बच्चों के वो भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर अलर्ट खड़ी है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। साथ ही साथ एम्बुलेंस जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो कुछ बच्चे जो कि 5 बताए जा रहे हैं कि वो इस वक्त खतरे से बाहर है।